भक्तों, इस शरद पूर्णिमा के दिन जो कि 6 अक्टूबर को है, घर में इस जगह पर फेंक दें एक मुट्ठी धनिया। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आप बन जाओगे करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार शरद पूर्णिमा में बहुत सारे दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। और इस दिन आप लोगों को एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि गुरुजी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपना नाम या अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। देखिए, शरद पूर्णिमा का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शरद पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शरद पूर्णिमा के दिन जो कि 6 अक्टूबर को है करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। शरद पूर्णिमा के दिन जो कि 6 अक्टूबर को है, इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा तथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को शरद पूर्णिमा के दिन जो कि 6 अक्टूबर को है जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं, साथ ही चंद्रमा की कृपा से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन जो कि 6 अक्टूबर को है किए जाने वाले यह एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें
प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। साथ ही शरद पूर्णिमा में इस समय को और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और दुखों को दूर करती है। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि शरद पूर्णिमा का समय है। यह शुभ अवधि कई वर्षों बाद ही आती है और इस दिन चंद्रमा की कृपा से हर छोटा उपाय बड़ा फल देता है। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो कि दिन, बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शरद पूर्णिमा का दिन पड़े, जो कि 6 अक्टूबर को है, तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इसमें जरूर करना चाहिए। साथ ही शरद पूर्णिमा में यह उपाय चंद्रमा को प्रसन्न करता है, जो आपके पूर्वजों की कृपा से बाधाओं को हटाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन, जो कि 6 अक्टूबर को है, किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। साथ ही इन उपायों से चंद्रमा की आत्मा को शांति मिलती है, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी धनिया। अब एक मुट्ठी धनिया शरद पूर्णिमा की रात घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में एक मुट्ठी धनिया का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। एक मुट्ठी धनिया आपको अपने घर में बिखेर देना है। इस उपाय को आपने शरद पूर्णिमा के दिन, जो कि 6 अक्टूबर को है, कर लिया, तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं, अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले धनिया की। धनिया जो होती है, पूजा पाठ हो गया, कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें धनिया जरूर लेते हैं। मां दुर्गा की पूजा करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं, धनिया हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि धनिया जो होती है, ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और धनिया के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। शरद पूर्णिमा में धनिया के उपाय और भी प्रभावी होते हैं, क्योंकि यह चंद्रमा को तृप्त करने में मदद करते हैं और घर में शांति लाते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर धनिया के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट
उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर धनिया के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी धनिया के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, धनिया के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वह सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं, और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप आसानी से दूर कर सकते हैं धनिया के उपाय करके। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना। मां के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है, और मां लक्ष्मी जी खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आती हैं। शरद पूर्णिमा में यह विश्वास और भी मजबूत होता है, क्योंकि चंद्रमा की कृपा से उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है शरद पूर्णिमा के दिन, जो कि 6 अक्टूबर को है, धनिया से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी मां लक्ष्मी जी से मांगेंगे ना, कि हाँ मुझे यह चीज चाहिए है ना, मेरी यह मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, मां आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है शरद पूर्णिमा के दिन, जो कि 6 अक्टूबर को है। तो देखिए, आपको करना क्या है। यहां पर आपको 2 मुट्ठी धनिया लेनी है ना। एक भी धनिया का दाना उसमें से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वह फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 मुट्ठी धनिया डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 मुट्ठी धनिया डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 मुट्ठी धनिया डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह भी विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 मुट्ठी धनिया डालकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप शरद पूर्णिमा के दिन, जो कि 6 अक्टूबर को है, करें। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 मुट्ठी धनिया डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा, और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा, और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, ना आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके मां लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करती हैं, और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर माता लक्ष्मी जी से कुछ भी मांग लेते हैं, तो देखिए, पहला उपाय था यह है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय कि 1 मुट्ठी धनिया आपको अपने घर में किस जगह पर बिखेरना है, और कैसे यह 1 मुट्ठी धनिया आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है, या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वह जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं,
और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है, और यह सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना। भले ही वह अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, एक मुट्ठी धनिया आपको अपने घर में इस जगह पर बिखेरना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें, और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वह मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इसे ही बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है आपके जीवन पर। होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति न दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है, उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पर है ना, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लैश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, ये चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 मुट्ठी धनिया लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 मुट्ठी धनिया लेनी है। एक भी धनिया का दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। हमेशा धनिया के दाने स्वच्छ और पूरे होने चाहिए। आप उसे चेक कर लें कि धनिया के दाने सही हैं या नहीं, है ना। तो 5 मुट्ठी धनिया लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 मुट्ठी धनिया को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, एक मुट्ठी धनिया और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे बिखेरना है। कब बिखेरना है? शाम के समय में बिखेरना है। आप इस उपाय को शरद पूर्णिमा के दिन, जो कि 6 अक्टूबर को है, करें, और एक मुट्ठी धनिया अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय बिखेर दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है, और नजर दोस्तों बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि धनिया जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। धनिया और कपूर मिलकर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है, घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है। क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना। ना तो जब भी आप अपने घर पर घर के मुख्य द्वार पर धनिया बिखेरते हैं, ना तो कभी भी आपके घर में पहली चीज की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर धनिया और कपूर बिखेरते हैं ना, हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है। क्योंकि धनिया और कपूर बिखेरने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। शरद पूर्णिमा में यह ऊर्जा चंद्रमा की कृपा से और भी मजबूत हो जाती है, जिससे घर में स्थायी शांति और समृद्धि आती है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अपने घर में बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है। भक्तों, शरद पूर्णिमा का दिन
जो कि इस साल 6 अक्टूबर को पड़ने वाला है, खास तौर से महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन की रात में चांद की किरणें घर के हर कोने में पहुंचती हैं और विशेष रूप से वह घर जहां मां लक्ष्मी की पूजा होती है, वहां धन, समृद्धि और सुख शांति की बारिश होती है। अगर कोई महिला इस दिन सही विधि और मन से कुछ उपाय करती है तो उसके घर में लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। भक्तों, सुबह से ही इस दिन का महत्व शुरू हो जाता है। सबसे पहले अपने घर की सफाई करना बहुत जरूरी है। घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा करना और धूल मिट्टी को हटाना दरअसल मां लक्ष्मी को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी गंदगी और अव्यवस्था से बहुत नाखुश होती हैं, इसलिए घर की हर चीज को व्यवस्थित करना, फर्श को पोंछना, कमरों को सजाना, दरवाजों और खिड़कियों को साफ रखना इस दिन बहुत शुभ होता है। भक्तों, इसके बाद ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन खाना बनाने और खाने में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। महिलाएं खासकर इस दिन हल्का और पौष्टिक भोजन बनाएं, जैसे कि फल, दूध, खीर या कोई मीठा पकवान। इन चीजों को मां लक्ष्मी के लिए विशेष रूप से अलग रखकर पूजा में अर्पित करना चाहिए। इस दिन दूध और शहद के प्रयोग से बनी मिठाइयां बहुत शुभ मानी जाती हैं। भक्तों, शरद पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी में थोड़ी देर ध्यान लगाना भी बहुत लाभकारी होता है। महिलाएं बैठकर घर में दीपक जलाएं और अपने घर के हर कोने में दीपक की रोशनी फैलाएं। कहते हैं कि दीपक की रोशनी घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और लक्ष्मी माता अपने भक्तों के घर को ढेर सारा धन देने के लिए प्रसन्न होती हैं। इस दौरान मन में यह भावना रखें कि आपका घर हमेशा खुशियों और समृद्धि से भरा रहे। भक्तों, पौधों और पेड़ों की भी इस दिन पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। विशेषकर तुलसी और अन्य पवित्र पेड़ अगर घर में हैं तो उनका पानी देना और उन्हें साफ सुथरा रखना मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। साथ ही कुछ महिलाएं इस दिन रुई या लाल वस्त्र से घर के कोनों में छोटा सा धन का थैला भी रख देती हैं, जिससे घर में पैसों की बढ़ोतरी होती है। भक्तों, रात को चांद की पूजा करना और चांद की किरण में जल या दूध अर्पित करना धन वृद्धि का एक बहुत ही कारगर उपाय माना गया है। महिलाएं अपने घर में चांद की किरण में खड़े होकर अपनी इच्छाओं और सपनों को सोचें और मां लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगें। कहते हैं कि इस दिन चांद की रोशनी में किया गया कोई भी उपाय तुरंत फल देने वाला होता है। भक्तों, इसके अलावा इस दिन महिलाएं अपने घर में छोटे छोटे लाल और पीले रंग के वस्त्र, फूल और मिठाइयां रखकर लक्ष्मी माता की विशेष पूजा करती हैं। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी, अक्षत और फूल से सजावट करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर के अंदर धन, सुख और समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, महिलाएं इस दिन अपने घर में गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें, चाहे वह अनाज, वस्त्र या मिठाई के रूप में हो। ऐसा करने से भी मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहती है और धन की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि दान करने से न सिर्फ घर में सुख शांति आती है, बल्कि भविष्य में आर्थिक संकट भी दूर हो जाते हैं। भक्तों, शरद पूर्णिमा के दिन ध्यान और मंत्र उच्चारण का भी विशेष महत्व है। महिलाएं घर में शांत वातावरण बनाकर ओम महालक्ष्म्याय नमः या ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः जैसे मंत्र का जाप कर सकती हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और लक्ष्मी माता की कृपा घर पर स्थायी रूप से बनी रहती है। भक्तों, दिन भर के ये सारे उपाय अगर मन लगाकर किए जाए तो न केवल घर में धन और सुख शांति आती है, बल्कि परिवार के सभी सदस्य खुशहाल रहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात विशेष रूप से लंबी होती है और इस रात में की गई पूजा, दान और ध्यान का फल बहुत जल्दी मिलता है। तो भक्तों, इस 6 अक्टूबर को महिलाएं सुबह से लेकर रात तक अपने घर को साफ रखें, शुद्ध भोजन बनाएं, दीपक जलाएं, चांद की पूजा करें, दान दें और मंत्र जप करें। इस प्रकार माता लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य की वर्षा होगी, सुख शांति बनी रहेगी और परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें।